रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम शुरू में देखते हैं कली आरती को कहती है, आपने मेरी शादी क्यों बेइज्जत से करवाई? अब यहाँ पर रोज रोज फोन करके मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? इससे तो अच्छा था आप मेरी शादी बेइज्जत से ना करवाते। आरती कहती है कि मैंने तेरी शादी बेइज्जत से करवाई है और तू ही मुझे ऐसा बोल रही है। आरती कहती है, कली अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाती ये लोग तुम्हें बेच देते या फिर तुम्हारा चालान करा देते। कली कहती है, अच्छा ही होता मुझे ये लोग बेच देते। कली कहती है, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा ही था। कहती है, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ। कहती है, मेरे पास ससुराल भी है, पति भी है, सब कुछ है, मगर कहती है सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है और वो भी आपकी वजह से। आरती दीदी ये आरती से कहती है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं आरती दीदी? अच्छे से जानती हूँ मेरे पति आपसे प्यार करते हैं। कहती है कि मुझे पता है आप भी बेस से प्यार करते हैं। कली कहती है, चलिए छोड़िए, आप कसम खाकर बताइए कि आप बेद से प्यार करती हैं या नहीं? ये कहती है, आरती अवस्थी एक पत्नी आपसे सवाल कर रही है, बताइए आप वेद जी से प्यार करती हैं या नहीं? अभी वेद कली के हाथ से फोन छीन लेता है और वेद को इतना गुस्सा आता है और कहता है कि एहसान फरामोश, वो अपमान कर रही है उसका। वेद आरती से बात करने की कोशिश करता है मगर आरती बात नहीं करती। अभी वहाँ पर पद्मा आती है और कहती है कि दिखा दिया ना कली ने अपना असली रूप। माँ आरती से कहती है, ये सब तू भी जानती है, ये शादी नहीं थी। कली की मांग में संदूर नकली भरा था। पद्मा आरती से कहती है, तू भी कोई न कोई बहाना ढूंढती है बेस से बात करने का। आरती कहती है कि पद्मा मौसी बस कीजिए, भगवान के लिए आप चुप कर जाइए। पद्मा कहती है, मुझे तो चुप करा देगी और कितनों को चुप कराएगी? तो पद्मा कहती है, माना कि तू सबको चुप करवा भी देगी मगर तुम्हारे इस दिल का क्या? ये तो बेस से प्यार करता है ना। फिर से पद्मा मौसी को कहती है, भगवान के लिए आप चुप कर जाइए पद्मा मौसी। पद्मा कहती है, ठीक है तो तू बता अब वेद को तूने फोन क्यों किया था? आरती कहती है, मैंने ये वेद से पूछने के लिए फोन किया था, जिस गाड़ी ने मेरे मम्मी पापा की गाड़ी को टक्कर मारी थी वो कहाँ मिलेगी? पता नहीं वो मिलेगी भी या नहीं। आखिर उस वक्त वो गाड़ी कौन चला रहा था? मुझे उस गाड़ी और ड्राइवर को ढूंढना है। अभी हम देखते हैं आरती को फोन सानिया का आता है। सानिया कहती है, मुझे एक बात बतानी है आरती तुझे, जिस गाड़ी से तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था। आरती वहीं पर उसको टोकती है। वो कहती है कि एक्सीडेंट नहीं वो मर्डर था। सानिया कहती है, हाँ लेकिन जो उस घटना से जुड़ी हुई गाड़ी थी, गाड़ी के मालिक का केस एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के नाम पर फाइल किया था क्योंकि वो सीनियर लॉयर थे। सानिया कहती है कि लेकिन उन्होंने उस इंसान को बेल नहीं दिवाया है और ये पूरा चक्कर किसी और ने चलाया था, ये एक साजिश थी। आरती पूछती है कि किसने? आरती उससे पूछती है, आप मुझे बताइए कि कौन है इसका जिम्मेदार? सानिया आरती को बताने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर भजन सिंह आता है और फोन छीन लेता है। भजन सिंह सानिया से कहता है, मेरी बीवी होकर मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और को दे रही हो? भजन सिंह कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? भजन सिंह कहता है, राजपूतों के खानदान का खून है, बेईमानी तो खून में ही है। सानिया को गुस्सा आता है और कहती है कि भजन सिंह चुप कर जा। भजन सिंह कहता है, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। सानिया कहती है कि गर्जमई कहीं का, इतना घटिया इंसान है तू, यहीं पर रहकर हमारे से ही गद्दारी कर रहा है। सानिया कहती है, तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। भजन सिंह कहता है, मुझे पता है कि तू मुझसे नफरत करती है, इसीलिए आज तक तू मेरे पास नहीं आई, ना ही तूने मुझे आज तक छूने दिया है। सानिया कहती है कि ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भजन सिंह कहता है, आगे से तुमने उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन दी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर रख दूंगा। तभी वहाँ पर महक आती है और कहती है कि ये राजपूत खानदानों का घर है, जहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। घर जमाई जी। महक उसे वार्निंग करती है और कहती है कि अगर वैभव सिंह, अभय सिंह और राघव सिंह को पता चल गया तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी। महक भजन सिंह को वहाँ से जाने के लिए कहती है। महक सानिया से पूछती है, क्या तुम लोगों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है? सानिया फूट फूट कर रोने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी कोट पैंट पहनकर आरती के सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर पद्मा और आरती हैरान हो जाती हैं। पद्मा पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? आरती पद्मा को बताती है कि हम अपील दायर करने जा रहे हैं। आरती कहती है कि हाँ पद्मा मौसी, मैं अपनी माँ को उनका हाथ दिलाकर ही रहूंगी। ये अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको आपका हक दिला सकूं। पद्मा उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि आरती मैं चाहती हूँ कि तू ही जीते। हम देखते हैं कि राघव सिंह को किसी की कॉल आती है। उसे पता चलता है कि गणेश अवस्थी ने अपनी बेटी के
हक के लिए कोर्ट में अपील दायर की है। ये सुनकर राघव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहाँ पर अभय सिंह और वैभव सिंह भी आ जाते हैं। अभय सिंह पूछता है कि पापा क्या हुआ। अभी राघव सिंह उन्हें पूरी बात बताते हैं। तभी वैभव कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, हम उन्हें अपने घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तभी वहाँ पर महक आती है और कहती है कि क्यों उसका इस घर में क्यों नहीं हक है, आखिरकार वो इस घर की बेटी है। अंजलि भाभी इतने सालों से व्हील चेयर पर बैठी है, उनका हक भी इस घर पर बनता है। राघव सिंह महक को कहते हैं तुम्हारा इस काम में बोलने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा रोका हो रहा है, तुम उस पर ध्यान दो। राघव सिंह कहता है कि इस घर का कर्ता धर्ता मैं हूँ, इस घर की भागडोर मेरे हाथ में है। यहाँ तक के आरती अवस्थी और अंजलि अवस्थी का भी लेखा जोखा मैं ही लिखूंगा। ये हम देखते हैं कि चंद्रभान सिंह सूर्यवंशी को फोन करता है और कहता है आपको मेरे बेटे की शादी में आना होगा। चंद्रभान सिंह कहता है जन्माष्टमी पर मेरे बेटे का रोका है, इसलिए उस दिन आने का मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। चंद्रभान सिंह सूर्यवंशी को बताता है 21 साल पहले युवराज से गलती हो गई थी। चंद्रभान कहता है युवराज सिंह उस वक्त बच्चा था, इसलिए अब उसकी शादी हो रही है। चंद्रभान सिंह कहता है कि आपको पूरी रस्मों में आना है, जहाँ पर बहुत बिजी हूँ, वरना आपके पास मैं खुद न्योता देने आता। चंद्रभान सिंह कहता है कि आप वेद को भी कह देना। सूर्यवंशी कहता है आप खुद ही वेद से बात कर लीजिए। सूर्यवंशी वेद से बात करवाने के लिए जाता है। सूर्यवंशी वेद को चंद्रभान सिंह से बात करने के लिए कहता है, अगर वेद कहता है कि मुझे उनसे बात नहीं करनी। सूर्यवंशी कहता है कि बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, तुम उनसे बात करो। वेद फोन पकड़ता है और उनसे बात करने लगता है। चंद्रभान सिंह कहता है मेरे बेटे युवराज सिंह की शादी है, तुम्हें जहाँ पर आना होगा, तुम यहाँ पर हमारे घर पर आ जाना, हम सब मिलकर फिर उनके घर जाएंगे। चंद्रभान ठाकुर कहता है तुम जरा बहू से बात करवाना। वेद कहता है कि कौन बहू, किसकी बात कर रहे हैं आप। चंद्रभान सिंह कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी, आखिरकार रिश्ते में हमारी बहू लगती है ना। तो तभी वेद कहता है कि वही बहू जिसे आप बेचने वाले थे। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है आरती अपनी माँ को हक दिला पाएगी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। कल एक नए एपिसोड नई स्टोरी के साथ मिलते हैं।